भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और ये दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में बेहद खतरनाक और जानलेवा है। ऐसे में WHO के द्वारा यह बार बार चेताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहने का प्रयास करें ताकि इस संक्रमण से हम बचे रहें। इसके बावजूद हम भारतीय लोग इस बात को कहाँ समझ पा रहे हैं और आम आदमी को छोड़िए, हमारे नेता भी इस बात को कहाँ समझ रहे हैं। एक तरफ देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, रैली चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है और आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे राज्य होंगे जहां पर आंशिक लॉकडाउन लगा दिए जाएंगे। ये पूरा गणित जो है वो हमारे समझ से परे है। खैर, एक विधायक की कहानी आपको बताता हूं। आपने इन्हें एक नेशनल चैनल के लाइव शो पर अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, जिसमें यह हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान उमड़ी भीड़ और पिछले साल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में इकट्ठा हुए भीड़ की धारणा में विसंगति को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसमें ये कुंभ के पक्ष में बोल रहे थे। इस बहस में जब एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आप इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं तो इसकी तुलना क्यों नहीं की जानी चाहिए, दोनों मामलों में भीड़ तो थी ही। इस पर विधायक ने कहा था कि जब दिल्ली में मरकज हुआ तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, अब कहीं लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। आप हरिद्वार जाइए और देखिए, पुलिस वहां मौजूद है, हर कोई रिपोर्ट के साथ वहां पहुंच रहा है। इस विधायक का नाम आपको बता देते हैं, ये भाजपा से विधायक है और इनका नाम सुनील भराला है। ये ना सिर्फ कुंभ मेले को बचाव कर रहे थे बल्कि खुद उस मेले में पहुंच भी गए थे और उसके बाद जब इनकी टेस्टिंग हुई तो ये खुद कोरोना पॉजिटिव निकल गए। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारेन है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। भाजपा विधायक बराला ने कोरोना संक्रमित होने को सबसे पहले लॉजिकल इंडिया ने रिपोर्ट किया था। हालांकि वेबसाइट ने यह स्पष्ट किया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बराला कुंभ मेले के दौरान संक्रमित हुए या उससे पहले से ही संक्रमित थे। और इसी दौरान विधायक ने कहा था कि कुंभ की आस्था कोरोना वायरस से बहुत बड़ी चीज है। राज्य के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष बराला NDTV के हिंदी और अंग्रेजी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों में पहुंचे थे और दावा किए थे कि आस्था कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है, लेकिन उन्होंने NDTV इंडिया के साथ बातचीत में यह स्वीकार भी किया कि वो खुद ही कोरोना संक्रमित थे। आपको हरिद्वार के विभिन्न अखाड़ों में कई साधु संत भी कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं, जिनमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से आए निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोविड-19 के कारण 13 अप्रैल को मृत्यु भी हो चुकी है। कुंभ में फैल रहे कोरोना के मद्देनजर निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल से खुद को कुंभ से दूर कर लिया है। हालांकि बीते शुक्रवार को निरंजनी अखाड़े द्वारा हरिद्वार महाकुंभ को 17 अप्रैल से समापन की घोषणा किए जाने के बाद अन्य अखाड़े विरोध में उतरे थे और इस मसले पर माफी मांगने को कहा था। और इसी बीच परसों यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ को प्रतीक मात्र रखने की अपील की है ताकि इस महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके, जिसके बाद जाकर कुंभ को बंद किया गया। अभी तक कुंभ में कुल 2600 लोग संक्रमित हो चुके थे। तो भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उसके नेताओं को ये समझना होगा कि आस्था का अपना महत्व है, पर वायरस अगर शरीर में घुस जाता है तो वो धार्मिक या अधार्मिक व्यक्ति में अंतर नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।